तो काफी ठंड होती है जनवरी दिसंबर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज बेटा हम एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला लेसन की रिवीजन करने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। हरियाणा में काफी ठंड होती है जनवरी के अंदर, बिल्कुल होती है, लेकिन हिमाचल के अंदर ठंड जो है वो जल्दी आ जाती है, हरियाणा में थोड़ा लेट आती है। ठीक है, 15-20 दिन का फर्क होता है बेटा, आगे पीछे 15-20 दिन। और हिमाचल की ठंड हरियाणा की ठंड से ज्यादा होती है, हिमाचल ज्यादा ठंडा है हरियाणा से। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द फर्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर देखिए भाई, क्वेश्चन आपको दे रखा है और इस क्वेश्चन के अंदर आपको रिएक्शंस याद करवाएंगे हम, और कुछ नहीं करने वाले हैं। सारे लेसन के अंदर रिएक्शंस ही लर्न करने वाले हैं। तो देखिए, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, जो भी रिएक्शंस दे रखी है इनका आपको प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर बताना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है भाई, देखिए एनहाइड्रस AlCl3 के साथ एसिड क्लोराइड की रिएक्शन। एसिड क्लोराइड क्या बना सकता है, यहां से क्लोरीन ले जाएगा AlCl3, क्या बनेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, एसाइल ग्रुप। तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, AlCl3 फ्रिडल क्राफ्ट रिएजेंट है, तो फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये C डबल बॉन्ड O फिर कहाँ अटैक करने वाला है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद एक सर्कल मूव करेगा, तो जहां से ये डबल बॉन्ड ये छीनेगा इधर वाला डबल बॉन्ड, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है ये अपना डबल बॉन्ड इधर वापस ले आएगा। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। याद है सबको वो रिएक्शन मैकेनिज्म, या करवाऊं, ये बताइए। सही याद रिएक्शन है। मैकेनिज्म याद है, ठीक है, तो नीड नॉट टू डू दैट, ऑब्वियस है। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ सीधा सीधा नीचे इन्होंने शो कर रखा है, सीधा प्रोडक्ट दिखा रखा है, क्लोरीन को ले गया AlCl3। ठीक है, और फर्दर क्लोरीन AlCl3 ले गया, तो ये कार्बन बनेगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करेगा। कहीं पे भी करवा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, जिससे ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, है ना। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, और उसके बाद H पॉजिटिव आयन तो अपना लोन पे डोनेट कर देगा, और H यहाँ से बेंजीन रिंग से रिलीज हो जाएगा, जहां पर ये जुड़ेगा वहां पर H रिलीज हो गया, वो H AlCl3 वाले क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके HCl बना देगा। तो इस तरह से हमारे पास फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन बन गई। एसाइल ग्रुप, C डबल बॉन्ड एसाइल ग्रुप होता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नेक्स्ट क्या कहती है भाई, नेक्स्ट है कैडमियम लगा हुआ है और कार्बन की चेन, तो हम डाई अल्काइल कार्बन बोल सकते हैं ना, और डाई अल्काइल कैडमियम R2CD। ठीक है, हालांकि इसके अंदर बेंजीन रिंग भी है, तो बेंजीन के साथ CH2 और ऐसे दो ग्रुप लगे हुए हैं। तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा, CH2 और बीच में कैडमियम है, फिर से CH2 है, इस तरफ फिनाइल लगा है, इस तरफ भी फिनाइल लगा है, तो ये है आपका ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या करता है, एसिड क्लोराइड के साथ ये भी वही रिएक्शन कर रहा है एसिड क्लोराइड के साथ। तो इसकी रिएक्शन कैसे होती है, थोड़ा इसको जरा आप देख सकते हैं ध्यान से। चलिए इसको करके देखते हैं इसकी रिएक्शन कैसे होने वाली है। ठीक है, देखो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O Cl। जब भी C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड O होता है तो कार्बन के ऊपर क्या होता है, कार्बन जब भी ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड होता है तो वो ऑक्सीजन अपना एक बॉन्ड जरूर वापस छीनती है, जिससे इस कार्बन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और हमें पता है कैडमियम के साथ में अगर कोई कार्बन जुड़ा है, CH2PH जुड़ा हुआ है, दूसरे कैडमियम के साथ में भी वही, और दूसरी साइड से भी यही जुड़ा हुआ है, तो क्या होने वाला है, कैडमियम मेटल है, डोनेटिंग इन नेचर होती, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी कार्बन को। तो यानी ये पूरा का पूरा ग्रुप, हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ग्रुप जो है, वो ग्रुप यहाँ से इस कार्बन पर अटैक कर सकता है। क्लियर है, ऑक्सीजन जब वापस आएगी डबल बॉन्ड बनाने, तो इधर से ये क्लोरीन वापस चला जाएगा, और इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। यस बेटा, समझ में आ गया प्रोडक्ट कैसे बनेगा। यस सर। क्लियर है ना सबको, नोटबुक और पेन ले लीजिए, नोटबुक पेन से लिख लिख कर देखिए, मेरे साथ लिखेंगे, ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक स्टूडेंट का एग्जांपल देता हूँ। तो मेरी एक स्टूडेंट थी जो कि मेरे पास ना, मेरे पास दो ग्रुप जैसे आते थे ट्यूशन पर, सपोज दैट, तो दोनों ग्रुप में वो ट्यूशन पढ़ने आती थी 12th में, दोनों ग्रुप में ऑर्गेनिक, बाकी नहीं, ऑर्गेनिक ओनली। क्योंकि उसके अकॉर्डिंग पहले ग्रुप में उसने ट्यूशन पढ़ा, मैंने उसको समझाया, नेक्स्ट ग्रुप के अंदर, पहले ग्रुप में वो लिख लिख कर देखती थी, नेक्स्ट ग्रुप में फिर से मेरे समझाने से पहले वो फिर से लिख लेती थी, उसको घर जाके होमवर्क करने की जरूरत नहीं पड़ती थी ऑर्गेनिक। वो वहीं पर क्लास में ही 2 बार क्लास ले ली और दोनों बार लिख कर देख लिया, लिख कर, दैट्स मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और मैं न्यूमेरिकल आपको बता रहा हूं तो आप सॉल्व कर रहे हो, वो तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। लेकिन ऑर्गेनिक की क्लास ऐसी होती है, आप 2 क्लास लगाइए, 3 क्लास लगाइए, 4 क्लास लगाइए, बार बार सुनिए, बार बार लिखिए,
सुनिए और साथ में नोटबुक लेके लिखिए। लिखकर ऑर्गेनिक की तैयारी जो बच्चा करता है उसके लिए ऑर्गेनिक बच्चों का खेल है, और जो लिखकर नहीं तैयारी करता चाहे 10 बार पढ़ लो इसको, उसके लिए ऑर्गेनिक मुश्किल ही रहेगी, उसको आंसर नहीं आने वाले, गारंटी इस बात की। तो अब दिमाग में बिठा लेना, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, मैंने इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चों को भी टीच किया है बेटा, तो आप अपने हिसाब से इसको जरूर देखना, लिखे बिना प्रैक्टिस किए बिना ऑर्गेनिक नहीं आएगी, खुद ही सोच लेना। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो यू नो योर रिजल्ट, आपको अपना रिजल्ट फिर पता होगा कि भाई हाँ ऑर्गेनिक हम लिख नहीं रहे इसलिए मैं आ नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ पर भाई ये ऐसा होगा और ऐसे ऐसे 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सी, मैंने हर किसी चीज का सॉल्यूशन भी दे रखा है यहाँ पर, तो ये देखिए 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 2 बनेंगे और कैडमियम क्लोराइड अकेला रह जाएगा, है ना, ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ जाएगा, फिर दूसरा क्लोरीन भी कैडमियम के साथ जुड़ेगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है ना ये, तो ऐसे से CdCl2 बन जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखिए भाई जरा, प्रोपाइन है, 3 कार्बन की चेन, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। अब हमें ये पता है प्रोपाइन के अंदर ये जो हाइड्रोजन होता है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन लगा होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है, पता है ये सबको? यस ठीक सर। है ना, ये भाई अभी अभी मैंने मार्क लगाए हैं, अभी आपकी प्रीवियस क्लास एक और 12th क्लास चल रही थी तो उसके अंदर ही उनको भी यही चीज पढ़ाई थी, तो ये तुरंत मार्क लगे होंगे, पहले के नहीं है। ठीक है, जस्ट अभी। तो ये सोचो जरा, टीचर 2 बार पढ़ा रहा है सेम चीज, उसको तो अच्छे से याद हो जाएगी, है ना, आप 2 बार क्यों नहीं पढ़ सकते फिर, तो आपको और बेटर याद होगी, समझ गए? तो इसलिए टीचर की प्रैक्टिस ज्यादा होती है, इसलिए टीचर को 2 बार, अगर 2 ग्रुप ले रहा है तो वो 2 बार उसको याद हो जाता है अच्छे से, है ना, तो वो चीज तो पक्का है ही कम से कम। तो देखो होता क्या भाई, अब ये एसिडिक हाइड्रोजन है तो ये कार्बन क्या होगा, ये स्लाइटली नेगेटिव होगा, तो ये वाला कार्बन स्लाइटली पॉजिटिव होगा, तो इस कार्बन पर अटैक होने वाला है स्लाइटली पॉजिटिव वाले पर। ठीक है, तो स्लाइटली पॉजिटिव कार्बन जो है प्रोपाइन प्लस Hg प्लस H2SO4 हाइड्रेशन, इसने बोला हाइड्रेशन, पानी का अटैक करवाना हमें, ये रहा वाटर, वाटर का लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, वाटर का लोन पेयर अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्योंकि ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये वाला कार्बन तो नेगेटिव है क्योंकि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, तो मतलब ये पॉजिटिव हाइड्रोजन है तो ये कार्बन नेगेटिव होगा, नेगेटिव के ऊपर लोन पेयर थोड़ा अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज पर लोन पेयर अटैक करने वाला है, तो पॉजिटिव यानी इस कार्बन पर अटैक होगा, हाइड्रोजन OH वाटर यहाँ जुड़ गया, ये वाटर जुड़ गया। ठीक है, अब क्योंकि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव था तो ऑक्सीजन क्या करेगी, अपना लोन पेयर वापस ले लेगी, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया इस कार्बन, तो ये वापस ले लेगी इस कार्बन से, है ना, हाइड्रोजन से, सॉरी, तो यानी हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हो गया, तो जो हाइड्रोजन फ्री हुआ, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो इधर आएगा और इस हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आया ये? यस। यस यहाँ पर दोबारा से दिखा रहा हूँ बेटा, दोबारा से शो कर रहा हूँ, देखो क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वाला ये वाला बॉन्ड तो इधर चला जाता है, तो यहाँ आ गया, यहाँ डबल रह गया। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन ने, कार्बन ने, सॉरी ऑक्सीजन अपना लोन पे डोनेट किया इस कार्बन को, जिससे ऑक्सीजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस हाइड्रोजन से वापस लोन पेयर ले लेता है, तो ऑक्सीजन का ये हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, तो ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड इधर से टूट रहा था जुड़ गया, तो ये बन गया CH2 और ये यहाँ OH बन गया, तो यहाँ देखिए नीचे ये कंडीशन आ गई, OH यहाँ जुड़ गया, ये जो वाटर का H था एक वो यहाँ से, वो H इसके साथ जुड़ गया, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से हट गया, समझ में आ गया ये? यस सर। बना क्या वो देखिए, ध्यान से देखिएगा, बना क्या, बना क्या, डबल बॉन्ड होता है इन और OH होता है ओल, OL अल्कोहल, तो इनओल बन गया, इनओल को आपको पता हो ये कीटो इनोल ट्यूटामेरिज्म फॉर्म होती है, कीटो इनोल, तो ये ठीक है, यहाँ पर क्या है, इनोल, इनोल है, तो ट्यूटामर जब ये करेगा ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, यानी अब देखो इस OH को मैंने एक्सपेंड कर रखा है, ये वाला बॉन्ड आएगा इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, इसका हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया, कीटो फॉर्म बन गई, कैसे, CH3, फिर इसके बाद C डबल बॉन्ड वो बच जाएगा, ये डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो और ये एक डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड रह जाएगा CH2, और ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ी हुई थी वो इसके साथ जुड़ जाएगी। क्लियर है, तो ये इनोल फॉर्म, ये ज्यादा स्टेबल होती है कीटो की बजाय, तो डेफिनेटली ये आंसर होगा हमारा, कीटो इनोल फॉर्म। क्लियर है बेटा? यस सर। तो हुआ क्या, देखो ध्यान से दोबारा से, कार्बन कार्बन में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो कीटो इनोल फॉर्म बनेगी, अगर आप उसका हाइड्रेशन करवाते हैं तो, सीधी बात, कीटो इनोल फॉर्म। और कार्बन, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन है उस कार्बन पर ऑक्सीजन मत जोड़ना, जिसके पास हाइड्रोजन नहीं है या कम हाइड्रोजन है उसके पास जोड़ना।
ठीक है, तो यहाँ पर कम क्या होगा ही नहीं, या फिर एक होगा, है ना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डिंग तो एक ही हो सकता है। अब सीधा OH उसके साथ जोड़ दिया और फिर ये इनोल फॉर्म बन गई, इनोल का ट्यूटामेरिज्म करवा दो, कीटोन बन जाए, और ये बन गया एसीटोन। एसीटोन क्या होता है पता है किसी को? एसीटोन जनरली हमारे घरों में यूज होता है, हमारी मदर सिस्टर, ठीक है, बहन बेटियां सब एसीटोन यूज करते हैं। कोई बता सकता है क्या होता है एसीटोन? घरों में यूज होता है? किचन में यूज कर। नहीं, किचन में नहीं होता। और बता दो, तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में सिस्टर मदर जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, नेल पेंट रिमूवर। यस राइट, ईशान को पता है, नेल पेंट रिमूवर होता है ये, समझ गए? सबको, गर्ल्स को जनरली पता होना चाहिए भाई, नेल पेंट रिमूवर होता है ये। नेल पेंट, नेल पॉलिश जो लगाते हैं ना लेडीज, जो गर्ल्स हैं वो नेल पेंट लगाती हैं उसको रिमूव करने के लिए। वो रिमूव क्यों करते हैं? देखो भाई, फर्स्ट लेयर नेल पेंट की चढ़ गई, उसके बाद में वो थोड़ा बहुत उतर जाता है, उतरने के बाद उसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ाएंगे तो वो अड खड़ब बन जाएगा, सीधा नहीं रहेगा, प्लेन नहीं रहेगा, उसमें गड्ढे हो जाएंगे। तो इसलिए पहले वाले को उतारा जाता है, फिर दूसरा पेंट दोबारा से लगाया जाता है, नेल पेंट, ठीक है। उसको उतारने के लिए ये रिमूवर का काम करता है, नेल पेंट रिमूवर। एसीटोन, फर्स्ट कीटोन एसीटोन, फर्स्ट कीटोन का नाम, कॉमन नेम एसीटोन होता है, और ये सबसे पहला कीटोन है, सबसे छोटा कीटोन है, क्योंकि कार्बन चेन इसके बाद बड़ी तो कर सकते हैं लेकिन इससे छोटा कीटोन नहीं बना सकते, 3 कार्बन मिनिमम चाहिए कीटोन के लिए, दैट इज नेल पॉलिश रिमूवर। यस, याद रहेगा सबको? यस सर। यस सर। तो जैसा भी होता है, याद रख लेना, ये ना पेट्रोल के जैसा भी होता है, मतलब इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है पेट्रोल के जैसे, ठीक है। तो वो बन जाएगा, कैसे बनाया? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से नेल पॉलिश रिमूवर बना दिया हमने, कीटोन बन गया, ठीक है। फर्स्ट कीटोन एसीटोन, कीटोन, दैट इज प्रोपेनोन, आईपीसी नेम। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए भाई क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड Cl2CH2, अगर इसके साथ, ये इटार्ड रिएक्शन है सीधी सीधी, क्रोमियम ऑक्साइड डाइक्लोराइड डाइऑक्साइड क्रोमियम, और इसको रिएक्शन करवाते हैं हम क्या नाम है इसका, नाइट्रो, और ये क्या है, टाउलिन, नाइट्रोटाइलिन, ऑर्थो नाइट्रोटाउलिन से। तो क्या होगा, क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बनेगा, इंटरमीडिएट इटार्ड रिएक्शन है, सीधी सीधी नेमिंग रिएक्शन है, सीधा याद रखनी पड़ती है, ठीक है। आप लोगों को याद भी होगी बहुत से बच्चों को, तो OCr Cl2OH, ये ऐसा कुछ बनेगा, OCr Cl2OH, साथ में 2 बनेंगे ये, और जैसे आप उसको वाटर के साथ, एसिडिक वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं, वो दोनों हट जाएंगे, वो CHO जुड़ जाएगा, सीधा सीधा CHO। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। है ना? तो इटार्ड रिएक्शन है भाई, सीधी याद रखनी है, इसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ने, कुछ नहीं करना, कोई लॉजिक नहीं है इसका, सीधा रिएक्शन है, याद करनी पड़ेगी, दैट्स इट। इटार्ड साइंटिस्ट का नाम उसने दी थी। नेक्स्ट देखिए बेटा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो देखो भाई ये कौन कौन सी चीजें दे रखी है, एक तो एल्डिहाइड दे रखा है, ठीक है, दिस वन इज एल्डिहाइड, ये वाला एल्डिहाइड है, ठीक है, एक दे रखा है इन्होंने एल्डिहाइड है, फिर दे रखा है अल्कोहल, फिर उसके बाद ये ROR ईथर दे रखा है, ये रहा ईथर, ठीक है, ROR ईथर। फर्दर लास्ट में दे रखा है एल्केन, नॉर्मल एल्केन, और मैंने एक और बनाया CH3 वाला कीटोन, ठीक है, ये कीटोन है जो कि दिया नहीं हुआ, ये एसीटोन ही है, एसीटोन जो कि गिवन नहीं है इसमें, बट मैंने लिखा है इसको, इसका ऑर्डर भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होता है? एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? एल्डिहाइड का ज्यादा होता है। क्यों बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है? देखो भाई, एल्डिहाइड के अंदर हाइड्रोजन अकेला लगा है एक कॉर्नर पे, तो ये वाला कॉर्नर खाली है, तो यहाँ पर दूसरा एल्डिहाइड का जो मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, हमें पता है एल्डिहाइड के अंदर ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन जब छीनती है तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव रहना चाहिए परमानेंट स्लाइटली, और कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव रहता है, दोनों पर स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव रहता है, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल को भी अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव पॉजिटिव है, अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से एल्डिहाइड को अट्रैक्ट करता है, थोड़ा सा ही बट अट्रैक्ट करता है। कीटोन के केस में क्या होता है? कीटोन में भी यही सेम कंडीशन है, बट इसके अंदर लग जाती है स्टेरिक इन्फ्लुएंस, ये CH3 है, बड़ा मॉलिक्यूल है, तो दूसरे मॉलिक्यूल को दूर से अट्रैक्ट करेगा, पास नहीं आने देगा, ये पास ले आएगा, तो पास आएंगे तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा जिसकी वजह से इनको तोड़ना मुश्किल होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इसके मुकाबले होता दोनों का कम ही है बॉइलिंग पॉइंट, ऐसा मत समझना कि बहुत इंक्रीज हो जाएगा, पत्थर या लोहा नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, यानी एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कीटोन के मुकाबले ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं और वो रिएक्टिव भी ज्यादा होते हैं एल्डिहाइड। क्यों? वही रीजन है, खाली जगह है एक साइड। यस, क्लियर है बेटा ये सबको?
यस सर। यस सर। सर एक बात बताओ सर, CH2 में जब H हमारे पास खाली पड़ा है तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है? नहीं बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशन देखो क्या होती है, बताता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कम से कम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, इन तीनों में से एक एटम होना चाहिए और हाइड्रोजन पक्का होना चाहिए दूसरी तरफ। दूसरी तरफ मतलब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ वाटर का, H2O, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव, हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव। दूसरा H2O स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव। तो देखो एक तरफ तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन है, दूसरे मॉलिक्यूल में जो अट्रैक्ट करेगा वो हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं H बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, स्लाइटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज में C डबल बॉन्ड O है और इस तरफ कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर स्लाइटली नेगेटिव है। ठीक है, हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो जब ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल को, किसे अट्रैक्ट करेगा वो? या तो वो ऑक्सीजन को तो नहीं कर सकता, उस पर नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज तो कार्बन पर है, तो वो दूसरे कार्बन के डबल बॉन्ड O वाले कार्बन को अट्रैक्ट करेगा। एल्डिहाइड इस कार्बन को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला ऑक्सीजन। समझ गए? हाइड्रोजन को तो नहीं कर रहा वो। तो हाइड्रोजन के साथ में जो बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और हाइड्रोजन जब बॉन्डिंग किसके साथ करे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से किसी के साथ में बॉन्डिंग करती है, तब उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया? ये 3 एटम है और हाइड्रोजन पक्का होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। अब यहाँ पर 3 एटम में से ऑक्सीजन तो है, बट वो कार्बन के साथ में एक नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की अट्रैक्शन कर रहा है, ना कि हाइड्रोजन के साथ। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन कार्बन की हाइड्रोजन के साथ जब अट्रैक्शन करते हैं नेगेटिव पॉजिटिव वाली, तब हम उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, वरना वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाने वाला। ठीक है, अल्कोहल में होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेफिनेटली। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। फर्दर ROR, ईथर, इसके अंदर तो और भी लेस रिएक्शन होती है, लेस रिएक्टिव होता है। हालांकि इस पे भी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है और इस तरफ स्लाइटली पॉजिटिव है, इस तरफ भी स्लाइटली पॉजिटिव है, बट ये स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव बहुत कम होता है। इसके मुकाबले एल्डिहाइड कीटोन के मुकाबले इनका नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा होता है, इसका बहुत कम होता है। तो इसलिए इनके मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन और भी कम हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं एल्केन चेन की। एल्केन चेन तो सीधी चेन होती है, इसके अंदर तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव होता ही नहीं है, तो इसका मतलब इनमें तो बिल्कुल ही लेस अट्रैक्शन होगा। वो कौन सा अट्रैक्शन होता है? वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें। तो सबसे कम होगा कार्बन की स्पिन सिंपल चेन, उसके बाद में ईथर आएगा, उसके बाद में एल्डिहाइड, नहीं उससे पहले आएगा कीटोन, कीटोन इन्होंने दिया ही नहीं है, एल्डिहाइड आ गया, और सबसे लास्ट में होता है अल्कोहल। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अब अल्कोहल में कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है वो सुन लो। ठीक है, सपोज CH3OH है, मेथनॉल लेते हैं, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। अब दूसरा, अगर मैं यही चीज दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर लेता हूं तो वो क्या आएगा? अब जरा ये देखना, OH, यहाँ पर भी O और H, स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव। तो ये H और ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन, और इस तरफ CH3। तो ये हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस कर रहे हैं, तो इसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन में से होना चाहिए एक है, और वो अट्रैक्शन करे हाइड्रोजन पर से, तो वो अट्रैक्शन कर रहा है हाइड्रोजन से, तो इसलिए इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? यस सर। और हाइड्रोजन बॉन्ड की अट्रैक्शन फोर्स ना, ये बाकी की नेगेटिव पॉजिटिव से तो ज्यादा ही होती है, सीधी बात। हाइड्रोजन बॉन्ड की अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होती है बाकी के छोटे मोटे इन के मुकाबले। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूल, एक दूसरे को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसको बॉइल करने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। बॉइल का मतलब होता है मॉलिक्यूल को तोड़ के हवा में उड़ाना। तो भाई मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए, चेन को उड़ाना बहुत मुश्किल है, एक एक मॉलिक्यूल को उड़ाना आसान है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल को तोड़ना पड़ेगा। क्लियर है? ऑर्डर समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखिए भाई, एक और ऑर्डर है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है भाई? जो न्यूक्लियस को लाइक करता है उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लाइक, जैसे क्लोरीन नेगेटिव आयन होता है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, न्यूक्लियस को लाइक करता है। ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज को लाइक करने वाला, तो वो होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस को लाइक करने वाला। तो यहाँ पर अगर मैं अब इसको देखता हूं तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इन्होंने कुछ चीजों का ऑर्डर पूछा है, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन। तो देखिए सबसे पहले एथेनॉल। अब अगर आप एथेनॉल को देखते हैं, एथेनॉल है, सॉरी एथेनॉल नहीं है, अल्कोहल नहीं है, एल्डिहाइड है। एथेनॉल क्या होगा? CH
CH3CHO एथेनॉल, फिर दूसरा प्रोपेनॉल, 3 कार्बन की चेन CH3 CH2 और CHO। फिर उसके बाद क्या है, प्रोपेनोन, 3 कार्बन की चेन है लेकिन ONE लगा हुआ है, यानी फर्स्ट कीटोन एसीटोन CH3 CO CH3 कीटोन बन गया। नेक्स्ट क्या, ब्यूटेनोन, तो यहाँ 4 कार्बन की चेन आ गई, तो ये 4 कार्बन की चेन के अंदर ब्यूटेनोन है, C डबल बॉन्ड है, तो मैं यहाँ सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा देता हूँ, फिर CH2 CH3। आप अगर इस पर लगाएंगे तब भी बात एक ही है, क्योंकि काउंटिंग उधर से शुरू हो जाएगी। तो यानी ये ब्यूटेनोन जो है उसमें नंबरिंग का कोई चक्कर नहीं है, चाहे आप यहाँ CO लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, फर्स्ट पर लगा नहीं सकते CO, क्योंकि वो तो फिर एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये दोनों है कीटोन। तो कीटोन आर लेस रिएक्टिव, सीधी सी बात है, लेस रिएक्टिव, तो वो क्लोरीन के इसके साथ में रिएक्शन भी कम करेंगे, तो एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव। एल्डिहाइड में जो छोटी चेन है वो पहले रिएक्ट करेगी, छोटी चेन, ठीक है। तो पहले फर्स्ट हो गया ये, सेकंड हो गया ये, दोनों एल्डिहाइड है, थर्ड हो गया कीटोन, और फोर्थ हो गया बड़े वाला कीटोन। यस, ऑर्डर समझ में आ गया बेटा? यस सर। है ना? तो बड़ी तो ये चेन, बताना छोटे पे ज्यादा रिएक्टिव क्यों होती है, बड़े पे कम क्यों? देखो बेटा, छोटा मॉलिक्यूल जो ना वो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड होता है, हिंड्रेंस का प्रॉब्लम है सारा। यानी CH3 अगर मैं लगा रहा हूं इस तरह से, ठीक है, और ये C डबल बॉन्ड OH है, एक तो ये 2 कार्बन की चेन है, अगर इसी को 3 कार्बन की चेन लगाते हैं CH3, ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और लगा दिए, फिर C डबल बॉन्ड O और H है। अब ये 3 कार्बन की चेन, इसकी पूंछ, ये टेल बड़ी होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, तो एक मॉलिक्यूल तो ये हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल और होगा ऐसा, वो हो सकता है इसके अपोजिट में रखा हुआ हो, तीसरा मॉलिक्यूल ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो, किसी भी तरह से मॉलिक्यूल एक दूसरे में उल्टे सीधे हो सकते हैं, जिसकी वजह से क्लोरीन को अंदर घुसने में, इनके साथ यहाँ रिएक्टिव होने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर जितनी छोटी चेन है तो रिएक्टिविटी करने में क्लोरीन को कोई दिक्कत नहीं है, ये जो भी न्यूक्लियोफाइल है, व्हाटएवर द न्यूक्लियोफाइल इज, है ना। तो इसलिए जो मॉलिक्यूल है जितना छोटा होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू बिगर वन, ठीक है। बट जब नॉर्मल चेन की बात कर रहे हैं तब बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि मॉलिक्यूल के अंदर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो लिविंग ग्रुप होता है, जो बॉन्ड को जल्दी तोड़ देता है, ठीक है, भले ही वो बड़ा मॉलिक्यूल है लेकिन वो बॉन्ड को जल्दी तोड़ रहा है, तो वो हो सकता है मोर रिएक्टिव हो छोटे वाले के मुकाबले, क्योंकि उसमें एक ऐसी कड़ी है, वीक कड़ी लगी हुई है, एक कमजोर जोड़ है जो आसानी से रिएक्शन कर लेता है। तो ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल पर भी, जनरली सारे एक जैसे हैं, तो आप छोटी चेन ज्यादा रिएक्टिव मानी जाएगी बड़ी चेन के मुकाबले। क्लियर है? यस सर। है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम जरा। तो भाई यहाँ पर हम नेक्स्ट देखो, बेंजल्डिहाइड, पैराटाउलएल्डिहाइड, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये इकट्ठा है पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, एसिडोफिनोन, ठीक है, ये सारे दे रखे हैं, इसमें रिएक्टिविटी बतानी। तो देखो भाई, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड लगा, फिर ये पैराटाउल, टाउलिन, पैरा पोजीशन पर टाउलिन लगा हुआ है, CH3 एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है, तो पैराटाउलिन एल्डिहाइड है, ये रहा एल्डिहाइड ये। फिर क्या कह रहा है, पैरानाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन होती है पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन पर क्या लगा है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है NO2, और उसके बाद में क्या है, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन देखो, एसिटोफिनोन ये होता है C डबल बॉन्ड और CH3 बेंजीन के साथ। तो ये क्या हो गया, ध्यान दो इस पे, ये तो कीटोन बन गया, बाकी सारे एल्डिहाइड है, कीटोन आर लेस रिएक्टिव, तो ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, इसको तो लास्ट लिख दिया। समझ में आ गया ये? यस सर। कीटोन गया Yes, लास्ट sir. में। अब बात करते हैं, ये है CH3, CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ये NO2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेंजीन रिंग लेगी CHO से इलेक्ट्रॉन, CHO से इलेक्ट्रॉन लेगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो CHO को या इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देने आएगा, यानी ये हेल्प हो रही है। तो सिंपली ये ज्यादा NO2 जो इलेक्ट्रॉन छीन रहा है बेंजीन रिंग से, तो दूसरा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उसको हेल्प मिल जाती है जुड़ने की, तो इसलिए ये इसके साथ आसानी से जुड़ सकता है, इसलिए ये आसानी से, यानी ये ज्यादा रिएक्टिव होगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप ज्यादा रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कह लो या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, विदड्रॉ करने वाला, निकालने वाला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है बेंजीन से, तो ये ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि क्लोरीन को आने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि इसके पास क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घट गए बेंजीन के पास। अब दूसरी बात करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसको अपने घर से ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो पूरी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर उसे अटैक करना है तो ये इसके लिए मुश्किल हो जाएगा क्लोरीन के लिए, क्योंकि इसको पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये लेस रिएक्टिव हो गया।
ठीक है, ये सबसे पहले रिएक्शन करेगा, ये उससे लेस है, अब ये नॉर्मल है, ना इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेंजली आइडियो देखिए, ना इसको कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ना इससे कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये तो इन दोनों के बीच में आएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ज्यादा रिएक्टिव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है कम रिएक्टिव हो गया, तो ये ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना दे रहा है, ये बीच में आएगा दोनों। तो यानी फर्स्ट हो गया ये रिएक्टिव, सेकंड हो गया ये रिएक्टिव जो इंटरमीडिएट में आएगा, थर्ड हो गया जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला, फोर्थ बेंजल्डिहाइड, सॉरी एसिटोफिनोन, जो एसीटोन हो गया वो सबसे लेस रिएक्टिव हो गया। क्लियर है बेटा सबको? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, Good. sir. तो ये याद भी रखना है, ठीक है, बना के देखिएगा जरूर। आगे बढ़ते हैं भाई। अब ये जो रिएक्शंस हैं ये आपने पहले डेफिनेटली इस लेसन में की होंगी। सेमी कार्बाजाइड पढ़ा है, सेमी कार्बाजाइड, कार्बाजाइड, सेमी कार्बाजाइड, ये वो वही वाली रिएक्शन, वो टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में भी, वो टेबल है, उस टेबल को याद रखने से ये सारी रिएक्शन हो जाती है। तो बहुत आसान, सबसे आसान रिएक्शन है, बच्चों को मजा आता है, जिसको भी थोड़ी बहुत भी ऑर्गेनिक अगर आती हो, ये वाली रिएक्शन से 1 मिनट में याद हो जाती है। ठीक है, वो कैसे याद होती है, चलो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ देखिए डबल बॉन्ड O, जब भी डबल बॉन्ड होता है और ये NH2, ठीक है, OH है, NH2OH हाइड्रोक्साइल एमाइन है जिसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो H2 और O दोनों उड़ जाएंगे, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और सीधा सीधा मॉलिक्यूल आपका तैयार है। तो यहाँ देखिए इन्होंने यही चीज दिखा रखी है, वाटर रिप्लेस हो जाता है, ठीक है, और NOH सीधा N के साथ डबल बॉन्ड O और OH सीधा जुड़ गया, और इसको N डबल बॉन्ड और OH लगाओ, इसको बोलते हैं ऑक्साइन। याद रखना ऑक्साइन ग्रुप, कार्बन की चेन के साथ कोई भी कार्बन लगा जिसके साथ डबल बॉन्ड N और OH लगा होता है उसको ऑक्साइन बोलते हैं, ऑक्साइन ग्रुप। यस, याद रहेगा ऑक्साइन ग्रुप क्या होता है। हाँ जी सर। 11th में नहीं Yes, था ये, 12th में आता है, 11th क्लास में नहीं था, ठीक है। तो ये ऑक्साइन ग्रुप है। अब आगे बढ़ते हैं, तो भाई नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही है, देखो ये 2,4-DNP नहीं है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, ये वही है 2,4-DNP है ना। तो इसके अंदर भी तो ये NH2 Yes, है, हमें कुछ नहीं देखना, अमाइन मिल गया ना, NH2 और डबल बॉन्ड O मिल गया, दोनों को उड़ा दो, इसके साथ डबल बॉन्ड O जोड़ दो नाइट्रोजन साथ, बन गया सीधा। नेक्स्ट वाला देखो, ये सेमी कार्बाजाइड का फॉर्मूला है, CONH NH2 NH2। अब इसके अंदर भी हमें CO के साथ जो NH2 जुड़ा है ना उसका H2 उड़ाना है, और ये देखो एल्डिहाइड में डबल बॉन्ड O होता है, इसका डबल बॉन्ड O और इसका H2 ये दोनों उड़ जाएंगे और इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनता है, तो ये सेमी कार्बाजोन बन जाएगा जब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब इसमें भी NH2 है और ये डबल बॉन्ड O है, इसको सीधा जोड़ दो। अब देखो बड़ा आसान लगा ना NH2 ढूंढना, क्योंकि हमें पता लग गया कि इसने करना क्या है। शुरू में नहीं पता था तो सारे मॉलिक्यूल ऐसे लग रहे पता नहीं इसमें कौन किससे रिएक्शन करेगा, यानी यही चीज प्रैक्टिस से पता लगती है। क्लियर है बेटा, Yes, sir. है ना। Yes, sir. देखिए सर अब एक बार सेमी कार्बाजाइड वगैरह के बारे में बताना। तो बेटा आ गया ये रिएक्शन, देखो इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन में बात की, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर देखिए साइक्लोहेक्सेनोन, ये साइक्लोहेक्सेनोन हमारा मॉलिक्यूल था, और यहाँ पर 2,4-DNP 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर नाइट्रो लगे हुए हैं, और ये फिनाइल है, ठीक है, फिनाइल बेंजीन के लिए बोल रखा है इन्होंने, है ना। और यहाँ पर ये NH2 NH लगा हुआ है, तो NH2 का H2 और O यहाँ से उड़ जाएगा, सीधा सीधा 2,4-DNP डेरिवेटिव बनेगा, ये डेरिवेटिव बन गया, है ना। ये नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ गया, बस ये हुआ और कुछ नहीं हुआ। रिएक्शन सेंटर सिर्फ इतना सारा, बाकी सारा कचरा पहले वाला ही है, डिट्टो, कोई फर्क नहीं है, डिट्टो। लेकिन ये रिएक्शन काम आती है, जो 2,4-DNP है ना, बड़े काम की चीज है। ये क्या करता है, जब ये अमाइन से रिएक्शन कर लेता है, NH2 का हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन उड़ा के उससे रिएक्शन कर लेता है, तो उस टाइम पर ये कलर चेंज कर देता है, इसका कलर चेंज, सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है। तो क्योंकि कलर चेंज हो रहा है, हमें तो आंखों से ही दिखता है सब कुछ, तो अगर आपको कार्बोनाइल ग्रुप को चेक करना है, कार्बोनाइल ग्रुप को 2,4-DNP डालो, अगर कलर चेंज हो गया तो पक्के तौर पर C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, चाहे वो एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एनीथिंग एल्स अदर भी हो सकता है, लेकिन कार्बोनाइल ग्रुप पक्का है। समझ गए, क्लियर है सबको, जी सर। है ना। Yes, sir. तो ये टेस्टिंग में काम आता है, तो इसलिए ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखना, क्योंकि ये टेस्टिंग में काम आती है। जनरली पूछ लेते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के लिए कौन सा टेस्ट लगाएं, तो फिर दिमाग में ये 2,4-DNP याद रहना चाहिए। आगे देखो फिर, अब सेमी कार्बाजाइड, एक स्टूडेंट पूछ रहा है ना सेमी कार्बाजाइड, बेटा ये होता है सेमी कार्बाजाइड, NH2 NH NH2 C डबल बॉन्ड, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड।
और इसमें याद रखना C डबल बॉन्ड O के साथ जो NH2 है वो वाला नहीं है, ये NH के साथ NH2 वाला, शायद मैंने पीछे उल्टा बता दिया है ना, NH के साथ, इसमें भी NH के साथ NH2 वाला ही रिएक्शन करेगा, दूसरा तो इसमें था ही नहीं खैर। तो NH के साथ जो NH2 है ना, ये वाला नहीं, ये वाला रिएक्शन करेगा और वाटर रिप्लेस करेगा। और यहाँ पर बाकी का ये डबल बॉन्ड था दोनों कार्बन के बीच में, ये ऐसा ही रहेगा, सब कुछ ऐसा ही रहेगा, बस रिएक्शन सेंटर इतना सा है कि यहाँ पर कार्बन और इसके बीच में, नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया और इसका ऑक्सीजन यहाँ से चला गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है, और प्लस वाटर, और इसका नाम होता है सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, ZON नहीं लगेगा पीछे, जोन, है ना, क्लियर है? Yes, यस sir. सर। समझ में आ गया होगा। तो कार्बाजाइड से कार्बाजोन बनता है, बस इतना याद रखना। नेक्स्ट वाला देखो, अभी इन्होंने एसिटोफिनोन दे रखा था, एसिटोफिनोन वही एसीटोन है जो बेंजीन के साथ में है, फिनोन डबल बॉन्ड O के लिए लगाया इन्होंने ऑन। इसमें भी देखो क्या हो रहा है, NH2 कार्बन की नॉर्मल चेन, अब ये नॉर्मल इथाइल एल्माइन है, नॉर्मल कार्बन की चेन के साथ नाइट्रोजन लगा, वो तो बड़े बड़े उल्टे सीधे मॉलिक्यूल्स थे। अब इसमें क्या हो रहा है, डबल बॉन्ड O के साथ ये भी सेम रिएक्शन करेगा, कोई फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बनेगा ना, अब जरा ध्यान देना, कार्बन की चेन है नॉर्मल, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ, और नाइट्रोजन फिर डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़े, डबल बॉन्ड कार्बन से, जिसके पीछे ये कार्बन की चेन लगी हो, इसको स्किफ बेस या एनिल बोलते हैं। अनिल, जनरली अनिल नेम होते हैं अपने इंडियंस के, पता है ना सबको, है ना। तो स्किफ बेस यस सर। या एनिल बोलते हैं। मेरे ब्रदर का नाम है अनिल, ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से याद रखता हूँ, स्किफ बेस जो वो अनिल है, सिंपल। तो अनिल के नाम से याद रख सकते हैं। स्किफ बेस जो है वो यही होता है, और कैसे बनता है, नॉर्मल एमाइन इसके साथ रिएक्शन करती है। यहाँ देखो नॉर्मल एमाइन नहीं थी, ये नाइट्रोजन के पीछे फिर से नाइट्रोजन ही है, कार्बन की चेन नहीं है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन के पीछे नाइट्रोजन ही है, कार्बन की चेन नहीं है। यहाँ कार्बन की चेन है, डबल बॉन्ड कार्बन तो बना रही है नाइट्रोजन, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसके पीछे कार्बन की चेन होनी चाहिए, और इसके पीछे यहाँ कार्बन है, तो इसलिए ये एनिल बनाएगा। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? जी सर। Yes, sir. और ये नोट Yes, लिख रहे sir. हैं यूज है टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, टेस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के लिए रिएक्शन 2 यूज होती है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, सर अब उस टेस्ट का कोई नाम भी होता है स्पेसिफिक? किसका बेटा, इस रिएक्शन का 2,4-DNP वाला, बस इसका नाम 2,4-DNP Yes, इसलिए है, इसी नाम से फेमस है ये 2,4-DNP, कोई पर्टिकुलर अदर नेम नहीं है, ठीक है। 2,4-DNP, sir. 2,4-DNP टेस्ट बोलते हैं इसको, 2,4-DNP टेस्ट सीधा, ठीक है, नथिंग स्पेशल। चलिए आगे बढ़ते हैं अब जरा। नेक्स्ट देखिए भाई, गिव द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इनके आईपीसी नेम देने आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आईपीसी थोड़ा सा रिकॉल करेंगे हम, 1 2 3 और 4, 4 मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो चारों मॉलिक्यूल्स के आईपीसी नेम देखिए। पहला मॉलिक्यूल है, ये रहा, सॉल्यूशन से डायरेक्ट बता रहा हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड है, डेफिनेट है, पीछे प्रोपियोनिक एसिड, 3 कार्बन की चेन 1 2 3, बीच में फिनाइल भी था। फिनाइल को प्रेफरेंस नहीं मिलेगी क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, सबसे फारदेस्ट, सबसे ज्यादा प्रियोरिटी अगर किसी ग्रुप की है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की है, तो इसी को प्रियोरिटी मिलेगी। और ये चेन, ये ओपन चेन में है, तो ओपन चेन में ही प्रियोरिटी मिलेगी, सीधी बात है ना। फिर फिनाइल जुड़ा हुआ है, फिनाइल को तो हम प्रियोरिटी देने वाले नहीं है, तो ये 1 2 3 3 कार्बन की चेन है, पहला कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ही होगा। अब इसका नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है, मेथित प्रोप। लेकिन थर्ड कार्बन पर क्या जुड़ा हुआ है, थर्ड कार्बन पर फिनाइल जुड़ा है, तो 3 फिनाइल प्रोपियोनिक एसिड। यस, नाम हो गया क्लियर बेटा सबको? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट सेकंड वाले नाम में क्या है, यहाँ भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। बस इसको ध्यान रखना कि ये मॉलिक्यूल कुछ ऐसा था, CH3 2 लगा रखे थे, फिर C था, फिर ये। अगर कोई भी मॉलिक्यूल आपको समझ में नहीं आता देखकर, तो उसको एक्सपेंड करके नोटबुक और पेन से एक्सपेंड करके लिखिए, बहुत सारे मैकेनिज्म अपने आप सीधा समझ में आते हैं, बहुत सारी चीजें रिकॉल होती हैं, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? ठीक है, मतलब Yes. इसलिए जरूरी होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, 3 मिथाइल, तो अब इसका नाम देखिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है, कार्बोक्सिलिक एसिड मेन है, इसको प्रियोरिटी देंगे, 4 कार्बन की चेन है। फर्दर क्या होगा, इस कार्बन का पहला नाम 1 2 3 4, तो सेकंड कार्बन पर ईन है, तो देखो थर्ड कार्बन पर मिथाइल है, 3 मिथाइल, ब्यूटेन बनाइए, तो ब्यूट 2 इन, सेकंड कार्बन पर ईन है, ब्यूट 2 इन, इन का मतलब डबल बॉन्ड, सेकंड और थर्ड के बीच में ऑटोमेटिक होता है, सेकंड लिख दिया, इसका मतलब सेकंड और थर्ड के बीच में, नेक्स्ट वाला अपने आप अंदर आ जाता है, उसको दिखाना नहीं होता हम। तो सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में ईन है, और ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड था, 1 लगाना कोई जरूरी नहीं है। फर्स्ट पोजीशन कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने ओइक एसिड लिख दिया तो इनफ है, लेकिन फिर भी अगर 1 शो कर रहे हो तो कोई गलत भी नहीं है। तो फर्स्ट पोजीशन को शो कीजिए, मत कीजिए, दोनों सही होते हैं।
इसका नाम होगा 3 मिथाइल ब्यूट-2-इन ओइक एसिड या ब्यूट-2-इन 1 ओइक एसिड। यस, क्लियर है बेटा? Yes, sir. नेक्स्ट नेम देखिए अब जरा। हाँ बेटा, सर अगर इसमें सर जैसे सेकंड थर्ड के बीच भी डबल बॉन्ड होता और थर्ड फोर्थ के बीच में भी डबल बॉन्ड होता तो इसके नाम में 2,3 इन लिख देते। 2,3 डाई इन, इट विल बी डाई इन, 2 बार डबल बॉन्ड है ना, डाई Okay, इन। ठीक है। आगे देखिए थर्ड, अब थर्ड देखते हैं। अब थर्ड वाले के अंदर यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है और सीधा कार्बन की चेन रिंग से अटैच है। जब सीधा रिंग से अटैच होता है तो इसको सीधा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड दिया जाता है, तो इसका नाम हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। रिंग से डायरेक्ट अटैच है कि उसमें नंबरिंग है ही नहीं, और इसके साथ जो पहला कार्बन रिंग वाला जुड़ा हुआ है उसको वहां से काउंटिंग शुरू करते हैं 1, और इसके सेकंड कार्बन पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, ये साइक्लोपेंटेन है जिसके अंदर सेकंड पोजीशन पर मिथाइल है, और ये साइक्लोपेंटेन खुद किससे जुड़ी हुई है, ये खुद कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ी है, 1 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट वाला नाम देखो भाई। नेक्स्ट वाले नाम में ना बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड क्या होता है? बेंजीन के साथ सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दो, ये है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के साथ में अब फर्स्ट कार्बन तो ये होगा जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन बेंजोइक एसिड। 2 पर 4 पर और 6 पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं तो 3 नाइट्रो हैं, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो बेंजोइक एसिड, दैट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड। यस, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये नेमिंग थी, थोड़ी सी रिकॉल कीजिए, इसको लिख कर देखिए तो कुछ ना कुछ नेमिंग याद रह जाती है। हालांकि प्लस 2 में नेमिंग पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता, अगर नेमिंग करनी है तो 11th वाली ही कीजिएगा, बट ये थोड़ा रिकॉल है इसलिए आपको हल्का सा मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट, अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। शो दैट कन्वर्टेड टू बेंजोइक एसिड, कन्वर्जन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन को बार बार करना चाहिए, अलग अलग बुक से करना चाहिए, अलग अलग एग्जांपल ले लेकर करना चाहिए, ताकि आपके दिमाग में सारे रिएजेंट किससे क्या होता है सब आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए। इसको मिलाने से ये बनता है, इसको मिलाने से ये बनता है, सब कुछ आपके फिंगर टिप्स पे आ जाए, तो वो जरूर आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सो हाउ कैन यू फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। सबका बेंजोइक एसिड बनाना, तो देखो सबसे पहली बात तो ये कि आपको बनाना ये है, सब में ये लास्ट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इथाइल बेंजीन दे रखा है, ये रहा इथाइल बेंजीन। इथाइल बेंजीन में आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बेंजोइक एसिड बनाना, तो याद होगा आपको बेंजोइक एसिड की रिएक्शंस में सबसे पहले ये आया था कि इथाइल बेंजीन या कार्बन की कोई भी चेन हो, कितनी भी लंबी चेन हो कार्बन की, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ आप कार्बन की चेन को लंबा कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सब के सब उड़ जाएंगे, यहाँ से इन सबको हटा दो, एक कार्बन बचेगा और उसके ऊपर COO लग जाएगा। जब उसको एसिडिक वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो वो डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। KMnO4 की पोजीशन में ऑक्सीडेशन करवाना बोलेंगे इसे। यस, क्लियर है, सीधी रिएक्शन है, आपने याद की होगी डेफिनेटली, नहीं याद की है तो भाई अभी याद कर लो। जिसको लगता है कि मुझे याद नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां भी ऐसे लिखी हुई है, यहाँ भी हमने ऐसे ही लिखी है, तो फर्क तो कुछ है नहीं, तो यही याद कर लो। ठीक है, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी होती है कि कुछ चीजें हम भूल जाते हैं ना, यहाँ से याद हो जाएंगी, आपको याद तो अपने आप रहेगा, याद रहना चाहिए बस। जैसे हम किसी की शक्ल देखते हैं, अच्छा इस आदमी का ये नाम है, शक्ल से पहचान लेते हैं उसे, उसका नाम। सोचो जरा, आप लोग अपने घर में अपने मम्मी पापा को कभी नेम से बुलाते हैं? कभी नहीं बुलाते, है ना, लेकिन फिर भी उनका नाम हमें क्यों याद रहता है? कमाल नहीं है? इसकी वजह सुनिए, जब हम किसी इंसान की शक्ल देखते हैं तो उसके सारी चीजों के बारे में कि ये हमारे, मान लो आप अपने पापा को देख रहे हैं तो ये हमारे पापा हैं, इनका नाम ये है, ये काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, सब कुछ माइंड रिवाइज कर रहा होता है। आपको नाम बोलने की जरूरत नहीं है, रिपीटेशन अपने आप करता है, ये अंदर वाला रिपीटेशन, और वो हमेशा, पापा का नाम हमेशा याद रहता है, क्यों? बार बार रिवाइज करता है हमारा माइंड, रोज पापा दिखते हैं सुबह शाम, वो सुबह शाम रोज उस नाम को रिवाइज करता है। आप बेशक मत बोलिए, फिर भी याद हो जाएगा। अगर इस स्ट्रक्चर को, इस KMnO4 और इस रिएक्शन को आप बार बार हर रोज सुबह शाम देखोगे, थ्रू आउट द ईयर देखोगे, तो आपको क्या लगता है, क्या मुझे ये पूछने की जरूरत है कि ये रिएक्शन आती है आपको या नहीं आती? नहीं ना। रिपीटेशन रेगुलेशन इज कॉल्ड स्टडी, इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सोचो, हमें अपने पापा का नाम याद नहीं रखना पड़ता, अपने आप रिवाइज होता है, तो देखने भर से। तो अगर हम इसको लिख कर देखेंगे 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार,
जब तक याद ना हो तब तक याद हो जाएगी। फिर रिवाइज भी करना जरूरी है, कम से कम हर चीज को 3 बार रिवाइज कीजिएगा, लिख कर देखिएगा 3 बार। अब कर लिया, 10 दिन बाद इस लेसन के पीछे से थोड़ी थोड़ी रिवीजन शुरू कर दो और अगला लेसन थोड़ा थोड़ा करते रहो। तो पीछे वाले लेसन को रिवाइज कीजिए और जो करंट चल रहा है उसको चलने दीजिए। ये तरीका होता है पढ़ने का, रिवाइज करने का। समझ गए बेटा? क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो भाई सिंपल है, KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, सीधा सीधा कार्बन की चेन यहाँ से टूट जाती है और सीधा ये बन जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्या हो रहा है, ये वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिथाइल कीटोन, जब भी मिथाइल कीटोन होता है तो मिथाइल कीटोन से आप क्या बना सकते हैं, आइडोफॉर्म बना सकते हैं। अब मिथाइल कीटोन क्या चीज होती है, जरा यहाँ देखिए, ये कीटोन है, दिख रहा है सबको ना, दोनों तरफ कार्बन की चेन है, बट ये मिथाइल कीटोन नहीं है, इट इज नॉट मिथाइल कीटोन। क्यों? क्योंकि इस CO के साथ कम से कम मुझे एक CH3 चाहिए, CH3, नॉट कार्बन की लंबी चेन, एक एंड पर CH3 होना चाहिए और बाकी का एंड, ये वाला एंड कितना भी बड़ा, आप कितनी भी लंबी कार्बन की चेन यहाँ पर लगा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इस एंड पर मुझे CH3 चाहिए, एक एंड पर, या इधर वाले पर CH3 लगा लो और इधर वाले एंड को कितना भी बड़ा कर लो। तो अगर किसी कीटोन में लास्ट एंड पर CH3 लगा, ऐसा नहीं कि ये वाला CH3 आप देख रहे हो, C डबल बॉन्ड O के साथ डायरेक्ट CH3 अटैच होना चाहिए, उस कीटोन को बोलते हैं मिथाइल कीटोन। तो हमारा एसीटोन मिथाइल कीटोन है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर है। क्योंकि इसके तो दोनों तरफ है, हमें तो एक ही चाहिए, तो ये डाई मिथाइल कीटोन है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो यहाँ ये मिथाइल कीटोन नहीं है, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, इट विल नॉट फॉर्म आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन है, याद रखना, उसी में क्लोरोफॉर्म भी बनता है, आइडोफॉर्म में क्लोरोफॉर्म बनता है। और आइडोफॉर्म जब बनता है तो आंखों से आंसू आते हैं, पता है, इसके वेपर्स की वजह से आंखों से आंसू आते हैं, आंखों में जलन होती है। अब यूं नहीं कि आप टपक टपक के रोने लग जाओगे, ऐसा नहीं होगा, हल्की हल्की जलन होगी, थोड़ा थोड़ा सा पानी सा आने लग जाएगा, बस हल्का सा, तो आपको यूं मसलोगे, करने पर होता है। हाँ हाँ, आंखों को मसलने लग जाओगे, बस इतना सा है, यूं नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पानी नहीं आएगा। तो ये आइडोफॉर्म रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन वही कीटोन करते हैं जो मिथाइल कीटोन है, बस इतनी बात याद रखनी है। तो हमारे पास एक मिथाइल कीटोन है, देखो दे रखा है इसने, बाकी का इधर CO के साथ ये पूरी बेंजीन की रिंग लगाओ, कोई चक्कर नहीं है, तो ये मिथाइल कीटोन हो गया। समझ गए, मिथाइल कीटोन। और ये मिथाइल कीटोन क्या करता है, ये वाला मिथाइल पार्ट जो है, अगर उसको आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन करवा देते हो, आयोडीन और NaOH, तो क्या करता है, ये वाला मिथाइल जो है वो CH3I3 बना देगा। तो इस मिथाइल ने तो बना दिया CH3I3, आइडोफॉर्म। अब बाकी क्या बचा, तो ये जो CO बचता है, बाकी का जो कचरा बचता है, इसी सेम रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड बाई प्रोडक्ट की तरह बनती है, जिस पर हम ध्यान नहीं देते। जब आपने लेसन में ये रिएक्शन की होगी तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बाई प्रोडक्ट बनता है, जनरली हम बाई प्रोडक्ट का ध्यान नहीं देते हैं, इसमें बाई प्रोडक्ट काम का है। ये एक मिथाइल कीटोन का तो आइडोफॉर्म बना देगा और बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बाकी का बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, Na जुड़ेगा उसके साथ, सोडियम NaOH का। अब Na को हटाने के लिए डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करवा दो, H3O पॉजिटिव डाल दो, H पॉजिटिव माइनस के साथ जुड़ जाएगा, बन गया बेंजोइक एसिड। यस, क्लियर है बेटा सबको? यस सर। आइडोफॉर्म वाली रिएक्शन है ना, तो इसको अब याद रखना है कि आइडोफॉर्म देखते ही, तो हमें बनाना क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो बनाना था, तो हमने क्या ढूंढा, हमने ये ढूंढा। पहली बार नजर में देखते ही याद नहीं आएगा, तो प्रैक्टिस करोगे, बार बार करोगे तो आपको याद आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए भाई, ये RX दे रखा है, एल्काइल हैलाइड है ये RX, एल्काइल हैलाइड, एल्केन के साथ हैलोजन लगा रखा है। एल्काइल हैलाइड में अगर मैग्नीशियम से रिएक्शन करवाओ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। R ये कार्बन की चेन, MgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है, पढ़ा हुआ है सबने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? यस सर। Yes, sir. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सीधा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवाने पर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस में एक सीधा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। बहुत सिंपल रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर बना सकते हो तो सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड से ऐसा कर सकते हो। तो क्या ये अकेला मेथड है कि हम इसको ऐसे बना सकते हैं? नहीं, हम इसके ब्रोमीन को तोड़ के इसे प्योर बेंजीन बना के, बेंजीन के ऊपर फिर कार्बन की चेन लगा के और उस कार्बन की चेन को फिर से KMnO4 से ऑक्सीडाइज करवा के वैसे भी बना सकते हैं, घुमा फिरा के। इट्स नॉट द ओनली मेथड, ठीक है। बट अब हम कहें कि हम अपनी मर्जी चला दें कि हम तो ऐसे बनाएंगे सर, हम तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज ही नहीं करेंगे। पेपर में ना मेथड तो सारे आने चाहिए, ये नहीं कि आपको एक मेथड आता बनाने में, सब जो भी है। एग्जाम के अंदर हो सकता है यहाँ पर वो कह दे कि ये A बन गया, फिर कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करवा दी तो B बन गया। बताओ अब आप तो क्या कर रहे थे कि यहाँ से बेंजीन बना रहे थे और फिर इसके साथ CH2 जोड़ रहे थे, है ना,
वो तो यहाँ वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि इसने तो खुद बोला मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके ए बनाया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके बी बनाया। अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके RMgX बनेगा यहाँ, और वो RMgX कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। ये तो आपको पता ही नहीं है। अगर ये नहीं पता तो फिर यानी सारी रिएक्शनें आनी ही चाहिए, सब रिएक्शंस को याद रखना पड़ेगा। बहुत आसान है, शुरू में मुश्किल लगती है। हर रोज लिखिए, रोज 10 रिएक्शन याद कीजिए डेली, हर रोज बस बना लो, ये पैटर्न का एक पार्ट बना लो। 10 रिएक्शन लिखने में कितने टाइम लगता है? 10 मिनट नहीं लगेंगे, 7 मिनट मैक्सिमम, 7 मिनट में रोज 10 रिएक्शन लिख सकते हो। तो इसको 7 मिनट का रोज का एक काम बना लो। ऑर्गेनिक हमेशा 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 सदा सदा सर्वदा याद रहेगी, है ना? बस ये काम बना लो। रिपीटेशन एंड रेगुलेशन इज कॉल्ड स्टडी। रिपीट करते रहिए और रेगुलर रहिए, रोज काम करना है, इसी को स्टडी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब देखिए, तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन से सीधा सीधा बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत आसान था, है ना? आगे देखो, स्टाइरिन, दैट इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ नीचे बेंजीन जुड़ा हुआ है, इसका नाम है स्टाइरिन। पॉलीमर वाले लेसन में, वैसे पॉलीमर हटा दिया है मेंस के लेसन से, मेंस में से, लेकिन पॉलीमर वाले एडवांस में है वो। पॉलीमर वाले लेसन के अंदर आप स्टाइरिन से क्या करोगे? अब इसका डबल बॉन्ड तोड़ दोगे, यहाँ से इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा, फिर यहाँ पे CH, इसके साथ बेंजीन जुड़ा हुआ है, फिर CH2, फिर CH, फिर बेंजीन, फिर CH2, फिर CH, फिर बेंजीन, ऐसे करके CH2 CH बेंजीन, ऐसे करके एक लंबी चेन बनाना सीखोगे, ये डबल बॉन्ड तोड़ के। तो ये स्टाइरिन जो है ये पॉलीमर का एक मोनोमर है, जिससे पॉलीमर बनाया जा सकता है। पॉलीमर का मतलब एक से ज्यादा सेम यूनिट जुड़ के पॉलीमर बनता है। क्लियर है बेटा? तो ये यहाँ से आपको याद हो जाएगा जब आप पॉलीमर करोगे, तो यहाँ पर ये भी फायदेमंद है। अभी इसको याद कर लोगे, पॉलीमर वाले लेसन में हेल्प करेगा। तो स्टाइरिन को अगर आप KMnO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये वही है पीछे वाली रिएक्शन। देखो ये कार्बन की चेन ही तो है। कार्बन की चेन जब भी KMnO4 से रिएक्शन करेगी तो क्या होगा? इस सबको उड़ा देगी और पहले कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ देगी। दैट्स इट। तो ये पहला और फोर्थ वाला तो बिल्कुल डिट्टो है, कोई फर्क ही नहीं है। क्लियर है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. है ना? तो पहला और फोर्थ वाला सेम है। तो ये स्टाइरिन के नाम से मत चमकना कि कुछ और आपको लगे, ये इसका कोई मतलब नहीं है। सीधी बात, हमें तो पता है कार्बन की चेन है, कार्बन की चेन में अगर KMnO4 डाल दें तो डायरेक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विच एसिड ऑफ ईच पेयर शोन हेयर वुड बी एक्सपेक्ट टू बी स्ट्रोंगर? यहाँ पर कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रोंगर है ये बताना। तो देखो भाई, एसिड कैसे काम करता है पहले आपको ये बताना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे दे रखा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3C डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करता है? जब भी कार्बन डबल बॉन्डेड होगा, ऑक्सीजन एक बॉन्ड छीन लेगा, ऑक्सीजन एक बॉन्ड छीन लिया, ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव, कार्बन पे आ गया पॉजिटिव। ऑक्सीजन नेगेटिव और कार्बन पॉजिटिव बनने के बाद क्या होगा? ये कार्बन इधर वाली OH वाली ऑक्सीजन से लोन पेयर छीनता है। OH वाली ऑक्सीजन से लोन पेयर छीनेगा तो कार्बन का तो पॉजिटिव चला गया, ठीक है, ऑक्सीजन पे अभी भी नेगेटिव है, कार्बन का पॉजिटिव चला गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, बट इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया। ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर वापस मांगती है हाइड्रोजन से, तो H पॉजिटिव आयन अलग हो गया और इसके साथ बन गया ये कार्बन, यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर आ गए। ये रहे दोनों लोन पेयर, पहले एक रह गया था, यहाँ सिर्फ एक लोन पेयर है ना, क्योंकि एक तो इसने छीन लिया था। तो अब यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर वापस आ गए और ये नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव ऑक्सीजन जब वापस इधर बॉन्ड बनाती है, डबल बॉन्ड यहाँ हो गया, तो ये वाली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव नेगेटिव बना लेती है, जिससे कि ये स्टेबल हो जाता है और हमारा H पॉजिटिव वापस इसके साथ नहीं जुड़ता। हालांकि ये वीक एसिड है, तो इसलिए H पॉजिटिव कभी कभी वापस भी जुड़ जाता है, किसी न किसी ऑक्सीजन के साथ, दोनों में से किसी के साथ भी जुड़ जाता है, ठीक है, जो भी ऑक्सीजन नेगेटिव मिलती है उसे, बट इतना जल्दी नहीं जुड़ता। तो इस तरह से एसिड काम करता है। ये समझ में आ गया बेटा एसिड कैसे काम करता है? रेजोनेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ एसिड, क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. अब देखो Yes, कमाल sir. की बात कि यानी कि अगर ये हाइड्रोजन को मुझे दूर रखना है तो इसको स्टेबल करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को छीनने वाला ग्रुप, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इससे भी इलेक्ट्रॉन छीनेगा, इस ऑक्सीजन से भी छीनेगा, तो कुल मिला के इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन छीन रहा है। तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है जो कि अनस्टेबल होता है, इससे अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये स्टेबल बन रही है, ये स्टेबल बन रही है, तो ये हाइड्रोजन को अपने पास जुड़ने नहीं देगी, वो कहेगी मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तू मत आ मेरे पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? हाइड्रोजन को वापस जुड़ने नहीं देगा। इसका मतलब एसिडिटी को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि एसिडिटी इंक्रीज तभी होगी जब हाइड्रोजन दोबारा ना जुड़े।
वो किसी और के साथ जुड़े, इसी मॉलिक्यूल के साथ ना जुड़े। क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, हाइड्रोजन के जुड़ने की टेंडेंसी कम कर देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला आ गया इसको, तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है भर भर के, इस ऑक्सीजन के पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसके पास ज्यादा होने लग गए, तो ये कहेगा हाइड्रोजन को कि जुड़ जाए यार, मेरे से अब रहा नहीं जा रहा है, मैं इतने इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल सकता, यू शुड हैव टू अटैच्ड टू मी, तो आपको मुझसे जुड़ना पड़ेगा ताकि मैं न्यूट्रल हो सकूं। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप H को जुड़ने के लिए कंपेल करता है, जिसकी वजह से एसिडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि H ही नहीं रहा तो एसिड क्या रहा, कुछ भी नहीं बचा फिर, है ना। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से एसिडिटी अफेक्ट होती है। विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा देता है, डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को कम कर देता है। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम इसको देख सकते हैं फिर, ठीक है। तो देखो भाई जरा क्या देख सकते हैं इसके अंदर, CH3COOH CH2F, तो देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहाँ पर 3 H लगे हुए हैं, यहाँ पर एक फ्लोरीन लगा। फ्लोरीन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन छीनता है, तो यही एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. दूसरे मॉलिक्यूल में देखो जरा, यहाँ फ्लोरीन है, बिल्कुल ठीक है, यहाँ क्लोरीन है, फ्लोरीन की जगह, दोनों में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, फ्लोरीन, तो ये वाला एसिड ज्यादा होगा। क्लियर है? ये कम होगा, Yes, समझ sir. में आ गया, Yes, sir. है ना। तीसरे वाला एग्जांपल देखो अब जरा, तीसरे वाले में थोड़ा इन्होंने गड़बड़ कर दी। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन ये रहा, दूसरा CH2 है, तीसरा भी CH2 है, चौथा CH2 है, CH3 होना चाहिए लास्ट वाला, उसके साथ फ्लोरीन जुड़ा है, फोर्थ कार्बन पर फ्लोरीन जुड़ा है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन तो यहाँ है जिसके पास ऑक्सीजन अटैच है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखो, पहला कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन, दूसरा CH2, तीसरा CHCF दे रखा है, तीसरा कार्बन CHCF है, वहां पर चौथे कार्बन के पास में फ्लोरीन थी, यहाँ तीसरे कार्बन के पास फ्लोरीन है, फोर्थ वाले के पास तो हाइड्रोजन है, तो ये ज्यादा नजदीक आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन छीनेगा ना, जल्दी छीनेगा, वो लेट छीनेगा क्योंकि उसका तो डिस्टेंस दूर हो गया, तो ये वाला एसिड ज्यादा होगा। दोनों के साथ फ्लोरीन लगा है लेकिन फ्लोरीन की पोजीशन अलग अलग, तो ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि इसमें फ्लोरीन ज्यादा पास है कार्बोक्सिलिक एसिड के। यस, क्लियर है बेटा ये? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा, नेक्स्ट देखिए अब जरा, ये 3 फ्लोरीन जुड़े हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड तो यहाँ है, इसमें 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, कार्बोक्सिलिक बाकी सारी पोजीशन सेम है, तो हाइड्रोजन की बजाय तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो ये फ्लोरीन एक्सेप्टिंग है और हाइड्रोजन तो डोनेटिंग है, ये तो उल्टा काम करेगा, तो फ्लोरीन एक्सेप्टिंग है, तो यानी इसकी एसिडिटी बढ़ गई, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा इसके मुकाबले। क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. यहाँ आंसर्स भी दे रखे हैं साथ के साथ में, ये देख लीजिए, ठीक है, ये फ्लोरीन वाला ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, एक एक आंसर दे रखा है इन्होंने, दोनों का कंपेयर करके, ठीक है। ठीक है भाई, आई थिंक इतने ही क्वेश्चंस है ना, आपका टाइम भी फिर हो रहा है, मुझे नेक्स्ट क्लास भी शुरू करनी है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास गाइस। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे डाउट ले सकते हैं, अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, डाउट बताइए बेटा, आपका कोई डाउट है यहाँ तक, क्वेश्चन कीजिए, बस सीधी सी बात है।